हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एआई एजेंट्स के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा एआई एजेंट के ऊपर पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, एआई एजेंट्स के अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि एआई एजेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स कौन से होते हैं। आज के टाइम में अगर आपको एआई एजेंट बनाना है तो क्या पॉसिबल मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्या डिफरेंस होता है चैट जीपीटी के अंदर और एआई एजेंट के अंदर। तो ये बेसिक कुछ चीजें जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। वैसे तो देखा जाए तो एआई एजेंट एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझने की कोशिश करें कि अगर बिल्कुल एंड टू एंड एक एआई एजेंट बनाना है जिसको हम कोड के थ्रू अगर बनाना चाहें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो ये हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि एआई एजेंट्स की बात वो लोग भी करते हैं जो डेवलपमेंट वगैरह के अंदर हैं, और एआई एजेंट की बात वो लोग भी करते हैं जो मार्केटिंग वगैरह के अंदर है। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोग एआई एजेंट्स का इस तरीके से यूज के समझने की कोशिश करेंगे कि आप एज अ डिजिटल मार्केटियर अच्छे तरीके से उसको समझ पाए। सबसे पहले समझते हैं कि एआई एजेंट्स क्या है, और उससे भी पहले हमें यह समझना है कि चैट जीपीटी और एआई एजेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अभी भी बहुत सारे लोग ये फर्क नहीं समझते हैं कि चैट जीपीटी किस तरीके से काम करता है और एआई एजेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो चैट जीपीटी एक जेनरेटिव एआई है। इसका मतलब यह है कि आप इससे टेक्स्ट या और भी कोई डिफरेंट चीजें जैसे इमेजेस वगैरह जो है वो जेनरेट आप करा सकते हैं। आप इससे क्वेश्चंस पूछते हैं और ये रिस्पॉन्ड करता है, ये एक्ट नहीं करता। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही सबसे मेजर डिफरेंस है चैट जीपीटी के अंदर या चैट जीपीटी जैसे दूसरे एलएलएम मॉडल्स हैं। अगर मैं क्लाउड की बात करूं या मैं परप्लेक्सिटी की बात करूं तो ये सारे डिफरेंट जो एलएलएम मॉडल्स हैं ये जेनरेटिव एआई के ऊपर हैं। ये अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को और जनरेट करके आपको देते हैं, राइट। ये एक्ट नहीं करते, कोई काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चैट जीपीटी में जाते हैं और वहां बोलते हैं कि आपको जो है वो एक ब्लॉग का कंटेंट लिखना है, तो वो आपको ब्लॉग का कंटेंट लिख कर दे देगा, ना कि वो वर्डप्रेस को एक्सेस करके उसके अंदर ब्लॉग को लिख कर उसको कब पोस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग उसको शेड्यूल कर कर खुद इटरेट करके बीच बीच में जहां पर भी उसको जरूरत है ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता। ये सारी चीजें होती एआई एजेंट की। बिल्कुल जैसे नाम से अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, अगर आपको कहीं पर कोई टिकट बुक कराना होता है तो आप एजेंट के पास जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें करता है, वो सारे स्टेप्स करता है, आपसे जो वो सारी डिटेल्स लेगा और उसके बाद जो है वो वेब को एक्सेस करेगा और उसके बाद जो आपके लिए टिकट है वो बुक करेगा, फिर प्रिंट करके आपको देगा। तो जिस टाइप से ये एक एजेंट टिकट बुकिंग वाला जो एजेंट है वो काम कर रहा है, उसी तरीके से आपके एआई एजेंट भी जो है वो काम करते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो चैट जीपीटी के अंदर और एआई एजेंट के अंदर है वो यही है कि चैट जीपीटी आप क्वेश्चंस पूछोगे, इट रिस्पॉन्ड्स बेसिकली, बट इट कैन नॉट एक्ट, इट डज नॉट हैव एक्सेस टू टूल्स जिसके थ्रू वो कुछ काम कर सकता है या वो कुछ सोच के अलग तरीके से बिल्कुल काम कर सकता है। तो वो सारी चीजें जो है वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। एआई एजेंट क्या कर सकता है, यू असाइन टास्क एंड इट एग्जीक्यूट्स, डिजाइन टू कनेक्ट विद टूल्स टू डू टास्क फॉर यू। एग्जांपल के तौर पे अ हाईली इंटेलिजेंट कंसल्टेंट, ये बेसिकली एग्जांपल है चैट जीपीटी का। यू आस्क क्वेश्चंस टू इट, एक्ट्स एज अ कंसल्टेंट। भाई डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट को भी हायर किया जाता है तो वो क्या करता है, वो आपके लिए काम नहीं करता है, काम आपकी टीम करती है, कोई और जो थर्ड पार्टी टीम होती है वो करती है। वो केवल कंसल्ट कर रहा होता है कि क्या बेसिकली करना है। इट डज नॉट हैव एक्सेस टू माय पर्सनल टूल्स। चैट जीपीटी के पास पर्सनल टूल्स का एक्सेस नहीं है। वहीं पर एआई एजेंट के पास जो है वो पर्सनल टूल्स का एक्सेस है। अगर आप उसको प्रोवाइड कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ एपीआईज एंड ऑल, तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का एक्सेस हो सकता है और अपने एलएलएम्स का जिसके एक्सेस होता है उसके पास, उसके अकॉर्डिंग वो समझता है, चीजों को लर्न भी कर सकता है और लर्न करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करने की कोशिश जो है वो करता है। इट एक्ट्स एज अ वेरी रियल ह्यूमन जो कुछ काम कर रहा है और उस दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम उसको आ रही है तो उससे वो सीख रहा है और अगली बार वो चीज नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो आपका एआई एजेंट है वो काम करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने मेंशन किया हुआ अ टीम मेंबर यू असाइन रिपीटेटिव और लॉजिक बेस्ड टास्क टू, तो ये वो कर सकता है। इन दोनों के बीच में एक और चीज आती है, दैट इज बेसिकली एआई वर्क फ्लोज। तो एआई वर्क फ्लोज चैट जीपीटी और एआई एजेंट्स के बीच की चीज है। जिस तरीके से एआई एजेंट्स किसी भी चीज को इटरेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, राइट, या लॉजिक लगाकर उसको जिस तरीके से बेहतर करना है वो कर सकता है, एक काइंड ऑफ लाइक ह्यूमन ब्रेन के साथ जो है वो ऑपरेट करता है। वहीं पर अगर मैं एआई वर्कफ्लोज की बात करूं तो आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, दीज आर बेसिकली दी ऑटोमेशंस। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो बेसिकली हो रहे हैं, जिसके अंदर कुछ टास्क हैं जो एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो जो टास्क है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। बट एआई एजेंट क्या करता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या जो उसने लर्न किया अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो उन टास्क के अंदर कुछ चेंजेस भी
कर सकता है। तो इट एक्ट्स इन अ वेरी रियल टाइम। वहीं पर अगर मैं एआई वर्कफ्लोज की बात करूं तो ये सिंपल सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है वो हो जाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका चैट जीपीटी के बीच में और एआई एजेंट के बीच में। नेक्स्ट एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं एक एआई एजेंट का। एक हॉलीडे बॉट मान के चलते हैं, ये एक एआई एजेंट है जो क्या करेगा, दुबई का टूर पैकेज जो है वो बुक करके देगा, राइट। सो क्या प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेट होगी, क्या काम ये एआई एजेंट करेगा, पहले आप वो समझ जाइए, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर होते हैं वो समझिए। फिर आगे वाले वीडियोस में हम लोग जबरदस्त तरीके से एआई एजेंट्स बनाना भी सीखेंगे। सो इट इज गोइंग टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, कस्टमाइजिंग एंड बुकिंग अ दुबई हॉलीडे पैकेज इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, होटल्स, एक्टिविटीज। तो इन सब चीजों का इसको एक्सेस चाहिए ना, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का जो एक्सेस है वो चाहिए। एंड वीजा फॉर यूजर्स इन इंडिया, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कौन कौन से स्टेप्स होंगे, क्या क्या काम ये जो एआई एजेंट है वो करेगा, किस तरीके से करेगा, राइट, व्हाट एआई इज गोइंग टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर गोइंग टू बी यूज्ड। तो उनका एक्सेस आपको इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब भी आप अपना ये कस्टम एआई एजेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। इसको बेसिकली हम लोग कस्टम एआई एजेंट बोलते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है ना, जो भी चीजें आपके अकॉर्डिंग होती है, कस्टमाइज्ड होती है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगी, उनको बेसिकली कस्टम एआई एजेंट बोला जाएगा। अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो स्टैंडर्डाइज हो सकती है, जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम है टूर पैकेजेस को बुक करने की, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे एआई एजेंट डेवलपर्स हैं या एआई एजेंट कंपनीज हैं जो एआई एजेंट्स बनाकर आपको दे सकती है और उसको सेल कर सकती है। इसी चीज को आज के टाइम में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप एआई एजेंट्स के थ्रू पैसा कैसे बना सकते हैं। तो जब भी कोई आपसे ये कहता है कि आप एआई एजेंट्स के थ्रू पैसा किस तरीके से बना सकते हैं, उसका सीधा सा मतलब यही है कि लोगों की प्रॉब्लम को समझकर आप किस टाइप से उनके लिए कस्टमाइज्ड एआई एजेंट जो बना सकते हैं और उनको वो आप सेल कर सकते हैं। तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ सर्विस जिसकी बात हो रही है। वहीं पर अगर आप अपने लिए कस्टम एआई एजेंट्स बना रहे हैं तो उसका पर्पस मेनली यही होता है कि आपका कोई बिजनेस वगैरह है, उसमें कोई प्रोसेस वगैरह है जिसको आप बेसिकली ऑटोमेट करना चाहते हैं। जैसे कोल्ड कॉलिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जो अपने अपने एआई एजेंट्स जो हैं उनको सेल करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस टाइप से एआई एजेंट्स का मोनेटाइजेशन जो है वो पिक्चर में लाया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स भी आप देखते होंगे ये बात करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि यूजर का इनपुट आएगा, ठीक है, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रिगर। जब हम टेक्निकली ये सारी चीजें बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको ट्रिगर बोलते हैं। इट कैन बी ट्रू टेक्स्ट, मैं कुछ टाइप करके भी दे सकता हूं। इट कैन बी वीडियो और एनीथिंग, दिस इज गोइंग टू बी एन ऑटोमेशन ट्रिगर, जहां से चीजें स्टार्ट होंगी, जहां से हमारा एआई एजेंट काम करना शुरू करेगा। नाउ व्हाट एआई डज इज बुक Dubai trip for 2 adults from Delhi. Budget is 90K and this is the input that we have provided. Next step क्या होगा, intent detection NLP, यानी यहाँ पर चैट जीपीटी जो है या कोई उसके जैसा दूसरा LLM जो है वो कनेक्टेड होगा, जो बेसिकली ये डिटेक्ट करेगा कि इस टेक्स्ट में क्या चीज है, उसके पीछे की जो इंटेंट है वो क्या है। दिस इज द ब्रेन ऑफ एआई एजेंट, आप ऐसे समझे, ठीक है, दिस इज ब्रेन ऑफ एआई एजेंट। दिमाग नहीं होगा तो कैसे काम करेगा भाई, चीजें वो कहां से लेकर आएगा। तो दिस इज द ब्रेन ऑफ एआई एजेंट जो यहाँ पर आप देख रहे हो। इंटेंट डिटेक्शन का जो यहाँ पर मेंशन है एनएलपी चैट जीपीटी, ठीक है, ये क्या डिटेक्ट करता है, ये समझने की कोशिश करता है भैया डेस्टिनेशन जो है वो दुबई है, बजट कितना है 90,000 है, डिपार्चर कहाँ से होना है, दिल्ली से होना है, कितने ट्रैवलर्स हैं, 2 ट्रैवलर्स हैं, और यहाँ पर जो टूल है वो इसका एक्सेस है। जब NA10 वगैरह के अंदर इसको बनाया जाता है तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है मेंशन करी जाती हैं। आराम से उन सारी चीजों की बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि ये स्टेप्स नहीं समझ में आएंगे ना तो वहां पर नोट्स आप बना नहीं पाओगे। NA10 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं नोट्स। अगर आपको नोट्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर आप कस्टम एआई एजेंट जो है बना नहीं पाएंगे, उसके फंडामेंटल नहीं समझ पाएंगे। तो ये स्टेप्स अगर आप यहां पर समझ जाएंगे तो नोट्स वहां पर बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप है। तीसरा क्या है, इट इज गोइंग टू सर्च फ्लाइट्स एंड होटल्स। नाउ ये कैसे सर्च करेगा भैया एआई एजेंट, उस आदमी के पास कोई एक्सेस तो होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये काम करो या ये चीज देखकर मेरे को बताओ, तो आप कहोगे कुछ डेटा तो दो मेरे को ना। तो इट बेसिकली कनेक्ट्स विद एपीआईज लाइक स्काई एंड स्कैनर, क्लियर टिप या जो भी और भी बुकिंग की वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर ये एपीआईज को कनेक्ट करना होगा हमें, ठीक है। तो ये एपीआईज हमारी कनेक्ट हो जाएंगी। तो द टूल दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर इज बेसिकली द डिफरेंट एपीआईज दैट विल बी कनेक्टेड और द एआई एजेंट विल हैव एक्सेस टू। उसके बेसिस पे वो फ्लाइट्स को और होटल्स को सर्च करेगा। फिर वो हमारा वीजा स्टेटस जो है वो चेक करेगा, पूछेगा डू यू ऑलरेडी हैव अ दुबई टूरिस्ट वीजा। अगर हम नहीं बोलते हैं तो इट प्रोसीड्स विद पार्टनर वीजा प्रोवाइडर, राइट, उसके लिए वीजा पार्टनर इंटीग्रेशन यहां पर होगा। तो इस टाइप से ये जो हमारा एआई एजेंट है वो काम करेगा। नाउ इट बिल्ड्स द डायनेमिक इटिनरी, राइट, ये एक प्लान बनाता है 5 नाइट्स होटल का, फ्लाइट्स का, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स का, और जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था ना एक्टिविटीज वगैरह का। तो एक्टिविटीज भी अगर आप देखो तो डेजर्ट सफारी, बुर्ज खलीफा टिकट, डाउ क्रूज, ये सारी चीजों की इटिनरी एक तरीके से प्रिपेयर जो है वो कर देता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यूज करता है, जैसे गेट योर गाइड को यूज करेगा, गूगल डॉक्स को यूज करेगा, पीडीएफ को यूज करेगा, राइट, ऑटो जनरेशन
के थ्रू कुछ जो है वो करेगा। इसको बेसिकली हम लोग नॉलेज बेस बोलते हैं। जो नॉलेज बेस आप इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इस नॉलेज बेस के बेसिस पर और इंटेंट डिटेक्शन यहाँ पर जो चैट जीपीटी वगैरह लगा हुआ है इसके बेसिस पर, और ये जो एपीआई सारी हमने इसको प्रोवाइड करके रखी हुई है, इनके बेसिस पर ये हमें जो आउटपुट्स है वो प्रोवाइड करता है। नाउ इट इज गोइंग टू सेंड कोड वाया व्हाट्सएप और ईमेल। नाउ समथिंग लाइक दिस विल कम ओवर हियर, like hi Umar, here is your Dubai package under 89,500 tab below to confirm। नाउ इसके लिए WhatsApp की बिजनेस API जो है वो यूज होगी, या Gmail जो है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, मेल को बेसिकली इंटीग्रेट किया जाएगा, तब तो वो AI एजेंट आपको जो मेल है वो सेंड कर पाएगा। नेक्स्ट इज बेसिकली पेमेंट लिंक जनरेशन, तो ऑटो जनरेट्स रेजर पे लिंक और EMI ऑप्शन, देन यू कैन गो अहेड एंड पे। फाइनल बुकिंग एंड कंफर्मेशन हो जाएगा। इफ यू वांट टू सेट अप द फॉलो अप रिमाइंडर्स थ्रू दिस AI एजेंट, तो वो आपको फॉलो अप रिमाइंडर्स जो है वो भी प्रोवाइड करता रहेगा, जैसे शेयर्स, ट्रैवल चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, डेली इटिनरी एंड वेदर अपडेट्स क्लोजर टू डेट। तो ये सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड करता रहेगा। बिल्कुल इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल ह्यूमन, एक कंसल्टेंट, एक आप समझ लो कि जब आप टूर्स वगैरह पे जाते हो तो जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हो ना, वो कैसे बिहेव करता है, इट इज गोइंग टू बिहेव दैट वे। उससे गलती हो सकती है, इससे गलती होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू व्हाट यू आर आस्किंग एंड इट इज गिविंग यू द आंसर, इट इज नाउ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। लाइक जो काम आपको करना था वो ये कर रहा है, लाइक फॉलो अप रिमाइंडर्स वगैरह आपके लिए सेटअप करके दे रहा है। देन देयर इज अ सपोर्ट लेयर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इट लेट्स यू मैसेज चैट विद अ ह्यूमन। एक मैसेज आपको मिल जाता है इन बिटवीन चैट विद अ ह्यूमन। तो एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि एजेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो यू कैन बेसिकली इंटरवीन और फिर आप जो है वो किसी ह्यूमन के साथ बात कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक एग्जांपल है दुबई टूर बुकिंग असिस्टेंट एआई एजेंट का। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं फंडामेंटली एआई एजेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और एआई एजेंट का हम लोगों ने एग्जांपल लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों ने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, ताकि जब भी हम लोग आगे एआई एजेंट्स क्रिएट करने जाएंगे तो आप थोड़ा सा रिलेट जो है वो कर पाए। कस्टम एआई एजेंट ये भी है। नाउ इट इज सेल्स एजेंट फॉर आवर ऑनलाइन कोर्सेज, यानी मुझे अगर मेरा बीडी रिप्लेस करना हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक कस्टम एआई एजेंट का लेआउट जो है वो रखा हुआ है। क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा, इस टाइप से चीजें इसके अंदर, या इस एआई एजेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होने वाले हैं उसको आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। इसका एग्जांपल आप ये मान के चलते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है learn.umartasky.com, उसके ऊपर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लिस्टेड है, उसके लिए जो हमारा बीडी है उसका रिप्लेसमेंट हम ये एआई एजेंट के तौर पे जो है वो देख रहे हैं, और वो क्या काम करके देगा, राइट। सो सबसे पहले जो मोटे मोटे तौर पे हमने यहाँ पर मेंशन किया, दैट इज बेसिकली ऑटोमेटिंग द सेल्स एंड लीड क्वालिफिकेशन प्रोसेस for courses listed on learn.umartasky.com. So it can chat with leads, qualify them with some different questions. Now based on the knowledge base that we are going to provide, जो हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, उसके बेसिस पर ये इनिशियली जो भी लोग क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आंसर करेगा, बट बाद में ये उन क्वेश्चन से खुद लर्न कर सकता है, बिल्कुल जैसे रियल ह्यूमन। एक मंथ अगर कोई आपके यहाँ एज अ बीडी काम कर ले तो वो सीख जाता है बहुत सारी चीजें, तो ये भी खुद से सीख जाएगा और फिर अपना नॉलेज बेस जो है वो क्रिएट कर देगा, जिससे कि फिर ये परफेक्ट बीडी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा। और फर्दर अगर आपको और ज्यादा नॉलेज बेस को प्रोवाइड करना है, दैट यू कैन आल्सो डू। सो इट विल ऑटोमेट द सेल्स एंड लीड क्वालिफिकेशन प्रोसेस फॉर कोर्सेज लिस्टेड ऑन learn.umartasky.com so that it can chat with leads, qualify them, answer facts and push for conversions just like a trained BD। तो यहां पर अगर आप देखें तो लीड ट्रिगर क्या होगा, कैसे स्टार्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल कोई लीड आती है, वो लीड फेसबुक से आ सकती है, इंस्टाग्राम से आ सकती है, यूट्यूब कमेंट से आ सकती है, व्हाट्सएप इंक्वायरी से आ सकती है, वेबसाइट फॉर्म से कनेक्ट हो सकती है। तो ये जो सोर्सेज हैं लीड के, उससे ये एक तरीके से इनपुट सोर्स की तरीके से एक्ट करेगा, और यहाँ पर जो हमारा ट्रिगर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ द डेटा विल बी कैप्चर्ड, नेम, फोन, ईमेल, कोर्स इंटरेस्ट, सिटी, ये कहीं ना कहीं से तो आप कैप्चर ही कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल फेसबुक से अगर आपके पास आ रहा है तो वहां से भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कैप्चर हो जाएगी। अब इस एआई एजेंट द्वारा ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंड कर दी जाएगी सीआरएम में या गूगल शीट में। नाउ इसके लिए आप वेबहुक या एपीआई को यूज करेंगे, तो इट्स अ वेरी बेसिक ऑटोमेशन। यहाँ पर पहला स्टेप जो है वो होगा। नेक्स्ट इज बेसिकली एआई क्वालिफिकेशन चैट यहाँ पर है, विच इज लाइक व्हाट्सएप हो सकता है या वेब पे हो सकती है, कोई बॉट जो है वो हो सकता है। यहाँ पर एआई इनिशिएट करेगी चैट बेस्ड ऑन क्या मैसेज यहाँ पर आया और किस टाइप की जो लीड है वो यहाँ पर आई हुई है। नाउ उसके बाद उस चैट के बेसिस पे देयर विल बी इंटेंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स कस्टमाइजेशन। नाउ दिस इज डन बाय एलएलएम्स, और हो सकता है इसके लिए हम चैट जीपीटी को कनेक्ट करें या फिर किसी दूसरे एलएलएम को जो है वो कनेक्ट करें। जैसे यहाँ पर आप देखो बॉट प्रेस है या लैंड बॉट है, इनको हम लोग बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। चैट जीपीटी की एपीआई जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करी, इनको कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द प्रीवियस मैसेजेस दैट केम, ये जो हमारा इंटेंट डिटेक्शन सिस्टम है वो क्या करेगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि अच्छा जो ये बंदा आया हुआ है
इसको कौन सा कोर्स जो है वो लेना है, उसके अकॉर्डिंग वो जो अपने आंसर्स है उनको कस्टमाइज करेगा। नाउ दिस इज वेरी यूनिक थिंग दैट एआई एजेंट्स कैन डू, ठीक है, इसीलिए एजेंट्स की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। नाउ बेस्ड ऑन द आंसर्स एआई डिसाइड्स, यहां पर जो क्वेश्चंस या जो इंटरैक्शंस हुआ है उसके बेसिस पे कुछ आंसर्स आए होंगे, राइट, इंटेंट डिटेक्शन होगा, रिस्पॉन्स का कस्टमाइजेशन होगा, और एआई क्या डिसाइड करेगा कि इसको कौन सा कोर्स देना है, भैया ये बिगिनर है या बूट कैंप चाहिए, इसको एडवांस चाहिए। तो सब नॉलेज बेस के बेसिस पे हो रहा है। मोड कौन सा चाहिए, इसको ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि उसको डायरेक्ट आंसर यहां से मिल जाए, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एआई एजेंट। या यहाँ पर जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंटेंट डिटेक्शन के लिए जो चीजें यूज कर रहे हैं, जो एलएलएम्स वगैरह हम यूज कर रहे होंगे, यहाँ पर जो ब्रेन हम बेसिकली यूज कर रहे होंगे, वो यहाँ से चीजों को ऑटोमेटिकली जो है वो निकाल लेगा। जरूरी नहीं है सामने वाला बंदा एग्जैक्टली वो लिखेगी उसको ऑनलाइन कोर्स चाहिए, बट उसकी क्वेरीज के बीच में वो इंटेंट को फिगर आउट करने की कोशिश कर लेगा कि कौन सा मोड जो है उसको सजेस्ट करने की हमें जरूरत है, लैंग्वेज प्रेफरेंस उसकी क्या होगी और उसका इंटरेस्ट लेवल जो है वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको जो कोर्स है वो पिच किया जाएगा, उसको जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करी जाएंगी, और एआई क्या कर देगा, वो उसका ब्रोशर शेयर कर देगा, वीडियो टेस्टिमोनियल्स भेज देगा, डेमो क्लास का वीडियो अगर भेजना होगा वो भेज देगा, रिकॉर्डेड वर्सेस लाइव कोर्स का कंपैरिजन, अगर उसको लगेगा कि उसकी क्वेरीज में ऐसी चीजें थी, ऐसी चीजें उसने डिटेक्ट करी, तो वो सारी चीजें भी भेज देगा। उसके बाद उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करेगा, उसके बाद रेजर पे पेमेंट का लिंक भी जनरेट करके दे देगा, और उसके बाद वंस द पेमेंट इज कंफर्म्ड उसको ऑटो एनरोल भी कर देगा एलएमएस के अंदर, जो भी हमारा ग्राफी एलएमएस है। तो आप देखो ना, तो बहुत सारी प्रोसेस जो है उसको एआई एजेंट कर पाएगा यहां पर। बट अगेन एक और बात समझिए, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजों के अंदर भी कभी कभी ऐसा लगेगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। तो अगर मैं मानूं इनिशियली ये 80 to 85% ऑफ द प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा, ये बहुत ही जेनरिक चीज है, उनको भी सॉल्व कर देगा, उसके बाद भी 15 से 20% एक तरीके से ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो उसका भी ऑप्शन है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई एआई एजेंट आ गया तो बाकी सब जो है वो काम करना बंद ही कर देंगे। तो ये आपके स्केल को थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देगा। मतलब पहले अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मानने की कोशिश करें कि 1 घंटे में अगर हम 10 क्वेरीज को हैंडल कर पा रहे थे, तो अब 1 घंटे में हम 100 क्वेरीज को हैंडल कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एआई एजेंट। तो ये आपकी स्केल को जो है बढ़ा देगा, आपकी स्मार्टनेस और बेहतर जो है वो कर देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को और बेहतर कर देगा। अब अगर मैं टाइप ऑफ एआई एजेंट्स की बात करूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़े से भी टेक्निकल हैं तो इस चीज से आप भाग नहीं सकते, ये चीज आपके सामने जरूर आने वाली है। 2 तरीके के एआई एजेंट सिस्टम्स हैं जो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज बेसिकली सिंगल एजेंट सिस्टम, और सेकंड जो होता है वो हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम होता है। अब इसको अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करनी है तो इसको आप ऐसे समझें कि आपकी एक सेल्स टीम है और उसमें एक ही बंदा है, राइट, उसमें एक ही बंदा है, दैट इज बेसिकली सिंगल एजेंट सिस्टम। वहां पर एक सिंगल एआई एजेंट जो है वो यूज हो रहा है। बट आप ये मान के चलें कि आपकी एक इंटायर सेल्स टीम है, उसके अंदर एक सेल्स मैनेजर है, उस सेल्स मैनेजर के अंडर 3 और जो है वो बीडीज है या सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है। तो ये एक तरीके से एक टीम की तरीके से काम कर रहा है। तो वही होता है जो हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम होता है। अब जैसे सिंगल एजेंट सिस्टम के अंदर क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एआई मार्केटिंग एजेंट है, इसके पास टूल्स का एक्सेस है, ये सारे टूल्स का एक्सेस है, ठीक है। सिंगल एजेंट सिस्टम का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, और इसके पास नॉलेज बेस का एक्सेस, इसके पास मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट्स हैं, ब्रांड की गाइडलाइंस हैं, कैंपेन परफॉर्मेंस है, जिसके बेसिस पे ये जो एआई मार्केटिंग एजेंट है वो इन टूल्स को यूज करके ऑडियंस के सेगमेंटेशन कर देगा, कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर देगा, सेंटिमेंट एनालिसिस मेरे लिए करके दे देगा। नाउ दिस इज व्हाट दिस एआई मार्केटिंग एजेंट इज गोइंग टू डू। बट अगर मैं मल्टी एजेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पर एक प्रोक्योरमेंट एजेंट है, यहाँ पर एक डिमांड एंड प्लानिंग एजेंट है, यहाँ पर एक लॉजिस्टिक एजेंट जो है वो है। अब इसके जो काम है वो फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन और सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन है। इसके लिए इसके पास कुछ टूल्स का एक्सेस, इसके लिए इसके पास कुछ नॉलेज का एक्सेस है। नाउ ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इट्स वेरी सिमिलर टू जो मैंने टीम का आपको एग्जांपल बताया। ये इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि एक सेल्स पर्सन है, एक सेल्स पर्सन 1 है, एक यहाँ पर सेल्स पर्सन 2 है, और यहाँ पर उनका जो मैनेजर है वो ये है, राइट। तो ये जो भी टास्क कर रहे हैं, इन टास्क को ये चेक कर सकता है और ये अपने भी टास्क कर सकता है। तो दिस इज हाउ द कस्टम एआई एजेंट या मल्टी एआई एजेंट सिस्टम्स आर बिल्ड। इसीलिए एक शब्द आप और पॉपुलर जो हो रहा है आज के टाइम में वो आप सुन रहे होंगे, दैट इज बेसिकली एआई टीम्स। तो जो एआई टीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है ना, वो यही मल्टी एआई सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात हो रही है। तो यहाँ पर डिमांड एंड प्लानिंग एजेंट है एक, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया, एक प्रोक्योरमेंट एजेंट है, एक लॉजिस्टिक एजेंट है। ये मल्टी एजेंट सिस्टम हमारा हो गया। पर एलएलएम्स तो यूज होंगे ही होंगे ना, इट विल बेसिकली एक्ट एज अ ब्रेन।
वरना एआई एजेंट काम किस तरीके से करेगा, उसकी अपनी इटरेट करने की क्षमता कैसे आएगी, नई चीजें सीखने की जो क्षमता है वो कैसे आएगी, वरना तो फिर वो एक तरीके से ऑटोमेशन ही हो गया, बिल्कुल बेसिक सा ऑटोमेशन आपने सेटअप कर दिया कि भाई ये चीज हो तो ये टूल के अंदर ये चीज कर देना। बट अगर बीच में उसको डेटा के बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेने तो कैसे लेगा, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, उसके पास उसका ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना कि एआई एजेंट के अंदर मेन जो चीज है वो क्या है। आई बिलीव यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आई होंगी कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है। अब सीधे सीधे बात आ जाती है कि एआई एजेंट्स को किस तरीके से बनाना है। तो दो कॉमन मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है नो कोड मेथड है या लो कोड प्लेटफॉर्म्स है। ये सबसे इजीएस्ट, आप बड़ी आसानी से इससे एआई एजेंट बना सकते हैं, बहुत पावरफुल एआई एजेंट्स बना सकते हैं, बट फिर भी कुछ कमी जो है उसमें रह जाती है। मतलब अगर आप एक तरीके से आप इसको ये माने कि अगर आप कमर्शियल पर्पस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या उसका पूरा कंट्रोल आप अपने पास जो है वो चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वाला जो मेथड है वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। तो इट इज बेसिकली बेस्ट फॉर मार्केटर्स, एजेंसी ओनर्स, ऑपरेशन टीम्स, हम जैसे लोगों के लिए बेहतर है। एग्जाम्पल क्या है, make.com को आप यूज कर सकते हो, NA10 को यूज कर सकते हो। हम लोग NA10 के ऊपर बात करेंगे, make.com के ऊपर भी करनी होगी तो हम लोग कर लेंगे। तो NA10 के ऊपर हम बढ़िया से आराम से एआई एजेंट्स बनाना जो है वो सीखेंगे। दूसरा जो मेथड है दैट इज बेसिकली फुल कस्टम कोड एआई एजेंट विच इज एडवांस्ड एंड डेवलपर लेवल, जो मैंने शुरुआत में जो आपको बात बताई थी। इट इज बेस्ट फॉर इफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन एआई स्टार्टअप विच इज बिल्ट ऑन एआई एजेंट्स, और उसके लिए अगर आपको यूज करना है तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स जो कोडिंग है वो थोड़ी सी आनी चाहिए। तो अभी भी आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहे होंगे जो कोडिंग वगैरह पढ़ाते हैं, वो भी एआई एजेंट्स की बात कर रहे हैं, बट वो जब एआई एजेंट्स की बात करते हैं थोड़े से कोडिंग वाली चीजों को यूज कर रहे होते हैं। वो इसीलिए यूज कर रहे होते हैं बिकॉज वो आपको फुल कस्टम कोड एआई एजेंट के अराउंड चीजें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। इफ यू आर लुकिंग टू बिल्ड समथिंग विच इज अराउंड एआई स्टार्टअप और समथिंग लाइक दैट, देन यू बेसिकली नीड दैट थिंग। बट फंडामेंटली हम लोग जिस चीजों की बात करेंगे वो यहीं से हो जाएगी, बिकॉज ये मेरा डोमेन नहीं है, तो हमारे लिए बेसिकली है नहीं कि जहां पर हम कोड करके कोई कस्टम एआई एजेंट जो है वो बनाने जाए। अगर आपको ये करने की जरूरत है तो फिर आप कोई ऐसी टीम के साथ काम कर लें जो कोडिंग में एक्सपर्ट हो और उसके थ्रू जो है वो एआई एजेंट्स बनाकर आपको दे दे। तो एआई स्टार्टअप्स हैं, इंजीनियर्स, बिल्डिंग, सास प्रोडक्ट्स और ऑल दोस थिंग्स ऑन टॉप ऑफ एआई एजेंट्स। आप देखो आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो हैं वो बन के आ गए हैं। तो दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज एन एआई एजेंट ओनली। अगर कोई भी टूल आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर दे रहा है, उसके अंदर चेंजेस करके दे रहा है और ये सारी चीजें कर करके दे रहा है, दैट इज बेसिकली एन एआई एजेंट ओनली, जो कि एक कस्टम कोड एआई एजेंट है। और उसके टॉप पे इतना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपको लगता है कि एक सॉफ्टवेयर है, तो इट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू सॉफ्टवेयर, इट लुक्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, राइट। सो इट्स एन एआई स्टार्टअप बेसिकली, इंजीनियर्स, बिल्डिंग, सास और प्रोडक्ट्स। फाइन, इनके लिए अब आपको क्या चीजें आनी चाहिए भाई, पाइथन का कोर लॉजिक आना चाहिए, एपीआई कॉल, शेड्यूलिंग, लैंग चेन, ठीक है, लामा इंडेक्स मेमोरी, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, फास्ट एपीआई, फ्लास्क बैकएंड इंटरफेस फॉर एजेंट, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी तो जरूरत है नहीं ना एआई एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है एआई एजेंट को समझने का वो ये वाला हमारा जो एग्जाम्पल है एआई एजेंट को समझने का। आशा करता हूं इस फंडामेंटल वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। अगर कुछ क्लैरिटी मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्या चीजें आपको समझ में आई हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड पूछने हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको पूछ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें उन क्वेश्चंस को कवर करने की किसी तरीके से कोशिश करी जाएगी, ताकि ये पावरफुल वैल्यू पैक एक सीरीज जो है वो बन पाए एआई एजेंट की। और थोड़ा सा हम लोग को किस तरफ इंक्लाइंड रहना है डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या डिजिटल मार्केटर की समझ से थोड़ी सी हमको बात करनी है। भाई साहब बहुत बड़ा टॉपिक है एआई एजेंट का, मैं अगर एक सेपरेट चैनल भी बना दूं ना और हफ्तों महीनों भी बात करूं ना, तब भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, ये इतना बड़ा टॉपिक है। तो हमें थोड़ा सा सावधानी से जो है हमारे काम की जो चीज है उनको समझने की कोशिश करना। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।